बैक। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। आज आरोपी आशीष से 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में एसआईटी आशीष मिश्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आशीष ने कई वीडियो सबूत भी पेश किए, लेकिन इन सबूतों को लेकर भी एसआईटी कन्विंस नहीं है। ऐसे में आशीष पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आज इस पूरे एपिसोड को लेकर सियासत भी खूब हुई। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक माहौल गर्म रहा। एसआईटी जांच से लेकर क्या क्या पॉलिटिक्स हुई, पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 8 घंटे से ज्यादा हो गए। आशीष मिश्रा से एसआईटी की अब तक पूछताछ चल रही है और जो खबर मिली है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की टेंशन बढ़ा सकती है। खबर यह है कि एसआईटी आशीष मिश्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं है। 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। एसआईटी लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। जो हमारे सूत्र हमें खबर बता रहे हैं वो ये कि एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछे गए सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। हालांकि आशीष मिश्रा ने पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए हैं, जिनमें कई मोबाइल से बनाए गए वीडियो भी हैं। वहीं आशीष मिश्रा लगातार पूछताछ के दौरान ये दलील देता रहा कि वो घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी भी पूछताछ जारी है। लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच दफ्तर की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। हमारे संवाददाता कुमार सोनू लखीमपुर खीरी में ही एसआईटी के दफ्तर पर सुबह से ही मौजूद थे। सुबह करीब 10:38 पर माथे पर टीका लगाए सफेद कुर्ते पायजामे में आशीष मिश्रा अपने वकील के साथ एसआईटी दफ्तर पहुंचे। करीब दर्जन भर पेन ड्राइव थी, सबूत के सारे वीडियोस लेकर आए थे। जो दूसरा नोटिस क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से चिपकाया गया था अजय मिश्र जो कि उनके पिता हैं आशीष मिश्र, उनके घर के बाहर, तो उसमें साफ लिखा था कि आपको सुबह 11 बजे पहुंचना है, तमाम साक्ष्यों के साथ। सही, आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी साथ में लेके आने हैं, क्योंकि जो आशीष मिश्र है वो लगातार ये कह रहा था कि वो दंगल में मौजूद था, स्पॉट पर मौजूद नहीं था। घटना के समय वो बनवीरपुर अपने जो पैतृक गाँव है वहां पर मौजूद था। तो ऐसे में सबूत लाना लाजमी हो जाता है। तो वो कुछ उसने मोबाइल में वीडियो दिखाए हैं पुलिस टीम को, और साथ ही साथ एक पेनड्राइव में भी कुछ वीडियोस दिए हैं, जिसमें ये साफ वो साबित करना चाह रहा है कि वो बनवीरपुर में था, जो कि उसका पैतृक गांव है। एसआईटी दफ्तर के बंद कमरे में क्या क्या हुआ था उसकी जानकारी हमें कुमार सोनू ने बताई। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एसआईटी के अफसर सामने बैठे थे, जिनके पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। घटना के समय आप कहां थे? क्या थार गाड़ी आप चला रहे थे? थार चलाने वाला हरिओम था या आशीष? डिप्टी सीएम को रिसीव करने कौन कौन गया था? आपकी गाड़ी और समर्थक वहां क्यों गए? घटना की जानकारी कब, कैसे और किससे मिली? हिंसा के बारे में पता चला तो क्या किया? क्या आपने घटना की जानकारी पुलिस को दी? जला दी गई थार में गोलियां कहां से आईं? समर्थकों ने गोली चलाने की जानकारी दी? नामजद आरोपी होने के बाद आशीष मिश्रा कहां थे? समन के बाद कहां गायब थे? किससे मिले? आपका फोन बंद क्यों था? इंडिया टीवी को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आशीष मिश्रा मोनू की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन हो सकती है। दरअसल थार को लेकर के जो थ्योरी सामने आई कि उसमें आशीष मिश्रा का ड्राइवर हरिओम मौजूद था, लेकिन जांच में यह पता लगा कि हरिओम ने तो पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, लेकिन जो ड्राइवर थार में स्टीयरिंग पर बैठा हुआ नजर आ रहा है उसने या तो सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है या तो सफेद रंग से मिलता जुलता कोई कपड़ा पहन रखा है। ऐसे में आशीष मिश्रा का ये दावा पुलिस के गले नहीं उतर रहा है कि मौके पर ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर हरिओम था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि घटना वाले दिन घटना स्थल पर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू था या फिर नहीं। जबकि इंडिया टीवी को सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि घटना वाले दिन घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मोनू की मौजूदगी थी। ऐसे में जो भी जवाब आशीष मिश्रा मोनू एसआईटी को दे रहा है, एसआईटी फिलहाल उससे संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि गिरफ्तारी की तलवार आशीष मिश्रा मोनू पर लगातार लटक रही है। सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि आशीष ने हर सवाल का करीब करीब एक ही जवाब दिया। घटना के वक्त दंगल में थे और घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मंत्री पुत्र पर एक्शन को लेकर सियासत आज भी हाई रही है। आज फ्रंट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए। लखीमपुर पर पॉलिटिकल होड़ चली है। प्रियंका लीड ले रही हैं। लखीमपुर को गर्म रखना है, अखिलेश की सियासत भी यही कहती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। क्या किसी देश के गृह राज्य मंत्री ये कहेंगे कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं? ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी। और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहां पर और प्रशासन के लोग हैं, सबने देखा है कि गाड़ियां किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए कि जिससे न्याय न मिल पाए। ये तो सच है कि लखीमपुर को लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। जब तक आशीष मिश्रा मामले पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है क्लियर नहीं होता, तब तक विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, लिहाजा अखिलेश और मायावती को भी यूपी में वोट बंटने का डर सताने लगा है। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी रणनीति के तहत खामोश है और कांग्रेस लखीमपुर से पंजाब और यूपी में उम्मीद देख रही है। यही वजह है कि वो लखीमपुर की सियासी बैटरी को हमेशा चार्ज कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।